इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं देवर्षि नारद। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ऐसे आचार्य है महाराज जिनके प्रत्येक चेला ने ठाकुर जी पाए। इनके दो बूढ़े शिष्य हैं, व्यास और वाल्मीकि। इनके दो बच्चा शिष्य हैं, ध्रुव और प्रहलाद। इसी प्रकार इनकी दो देवी शिष्याएं, रुक्मणी और भक्ति। भक्ति देवी पर भी इनने कृपा करी, तब भागवत जी की कथा हुई। रुक्मणी पर भी इनने कृपा करी तो सीधी रुक्मणी जी का हरण करने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। ध्रुव जी पर कृपा करी तो ठाकुर जी प्रकट हो। प्रहलाद जी पर कृपा करी तो खंबा फाड़कर नरसिंह प्रकट हो गए। व्यास जी पर कृपा करी तो ये भागवत महापुराण का प्रकाश हो गया। और महर्षि वाल्मीकि जी को राम कथा का बीज दिया, तब आपने वाल्मीकि रामायण कथा का विस्तार किया। ऐसे नारद जी। आजकल बड़ी विचित्र बात हो गई है। बहुत सारे लोग इधर उधर करने वालों को कह देते हैं, ओहो ये आगो नारद, इधर तो उधर घुमा रहा हो, इधर तो उधर घुमा रहा हो। कैसी विचित्र बात। नहीं, नारद जी परम आचार्य है। इस पूरे ब्रह्मांड में भक्ति का प्रथम बीज विस्फोट करने वाले नारद जी। अच्छा महाराज जी, दिन भर नारद जी क्या करते हैं, एक समझने की बात है। को बहुत लंबे चौड़े संसाधन करते हैं, कछु ना। पहली बात, एक जगह ज्यादा रुकते नहीं है। दूसरी बात, कोई सामने मिल जाए तो कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। नारद जी ने सनकादिकों से कथा सुनी भी है। कैसी अद्भुत बात है। नारद जी एक तरफ व्यास जी को भागवत दे रहे हैं, कैसी विचित्र बात है। व्यास जी जब शंका में है तो वही नारद जी जो कह रहे हैं, अरे महाराज ब्रह्मा जी ने हमें सुना, तुम लो। और वही नारद जी हैं भक्ति देवी का उद्धार करने के लिए सनकादिकों के पास बद्रीनाथ में जाकर कथा सुनी। ऐसा क्यों हुआ? क्या नारद जी को ज्ञान नहीं है? सदा ज्ञान है। संत ऐसी लीला लोक हित के लिए करते हैं। इस धरती पर कैसे प्रकट होती कथा, फिर समझने योग्य बात है। सनकादिकों ने कथा सुनाई, बद्रीनाथ में कथा नहीं हुई। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, धरती पर अवतरित कर दी कथा। अभी तक जो नारद जी ने व्यास जी को सुनाई थी वो बद्रीनाथ में थी, और नारद जी तो वहीं जा रहे थे। पर उन्होंने कहा, भैया कथा की तो सुरसरी धारा है, गंगा वही तो श्रेष्ठ है जो ऊपर से नीचे बहती हुई सबको ले जा रही है। तो आओ इस भागवती गंगा को भी हम बद्रीनाथ से अब गंगा द्वार पर उतार देना है, सनकादिकों के माध्यम से। ऐसे श्रेष्ठाचार्य नारद जी जैसा श्रेष्ठ, आपने नारद भक्ति सूत्र जैसा दिव्य विधान जगत को प्रदान किया, जो संपूर्ण भक्ति के आधार रूप में विद्यमान है। और नारद जी की ऐसी दिव्य गति है, ध्यान से सुनिएगा, किसी के पास जाने में संकोच नहीं है नारद जी को। नारद जी की असुरों से भी दोस्ती। बताओ, कंस के पास बैठ के आनंद से घूमे महाराज। और बताओ मामा जी क्या चल रहा है? इनने पहला छोरा माफ करके भेज दियो। देवता बोले, महाराज ये तो सिस्टम खराब हो गया, अब किस चलो काम, दुष्ट में तो दया आ गई। नारद जी बोले, आज ही की तो कथा है कृष्ण जन्म की। नारद जी बोले, अभी हम यहाँ की असलियत दिखाते हैं तुमको। नारद जी पहुंच गए, क्यों कंस तो जैसो मूर्ख में ना देखो। एक बता, देवता कह रहे हैं 8वें संतान से तो खतरो है,
तो बच्चा ऊपर ते नीचे तर लटक रहे हैं। अब देवता तो गिनने ऊपर थे तो नीचे वालों आठवां भयो, और तू गिनने धरती थे तो ऊपर वालों आठवां भयो। अब जी बता कौन सो आठवां कौन सो पहला। कंस की खोपड़ी घूम गई, गणित में न कमजोर था, मानी कि आठ ने कोई झंझट छोड़ हो महाराज। क्या करें महाराज, देवता ने एक बार नारद जी की शिकायत कर दी, शिकायत कर दी बड़ी जोर थी। नारायण आजकल नारद जी की संगति खराब हो गई है, ये दुष्टों के साथ बैठे रहते, कंस के साथ, रावण के साथ, हिरण्यकश्यपु के साथ, हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष को भी नारद जी ने भेजा वाराह के पास, जाओ कल आपने कथा सुनी, सबकी संगति खराब हो गई है, ये कुछ बिगड़ ना जावे, ये दुष्ट इनके सामने प्याले पीते रहते हैं, ये नारायण नारायण करते रहते हैं, कहीं जिन बिगड़ जाए, आप देख लो भैया, आपको आदमी बिगड़ गो तो क्या होगा। नारायण ने नारद जी को बुलाया, महर्षि आपकी शिकायत आई है महाराज, ये कह रहे हैं आप दुष्टों के साथ जाओ, आपके सामने प्याले पीते रहते हैं। नारद जी बोले देवता बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर महाराज मुझ में और दुष्टों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्या? बोले वो मेरे हाथ में प्याला पकड़ाने के चक्कर में और मैं उनके हाथ में माला पकड़ाने के चक्कर में हूं महाराज। और अब आप देखो कि कौन जीतता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि प्याले वाले हार जाएंगे और माला वाले जीत जाएंगे, क्योंकि जब प्याले वाला गिरता है तो नाली में गिरता है, सुअरिया और कुकरिया वाई चाटती हैं और सोचता है तिलोत्तमा और मेनका मेरी सेवा कर रही है। जब प्याले वाला गिरता है तो नाली और पोखर में गिरता है, पर जब माला वाला गिरता है तो पहली बात है न स्खलेत न पतेत। एकादश स्कंद भागवत जी का कह रहा है उसका कहीं स्खलन पतन नहीं होता, और अगर वो फिर भी गिर जाए तो आंख की पट्टी खोल कर देख लेना, वो नाली और पोखर नहीं होगा, राधा रमण का चरणारविंद होगा। ये उसकी स्थिति है महाराज। हमें प्रतिस्पर्धा चल रही है, वाह प्रसन्न हो गए। कोई कोई व्यास के में जाकी बात ही कोई रद्द ना कर सके, भाई नारद के में महाराज। हिरण्याक्ष के पास भी नारद जी जाए थे, हिरण्यकश्यपु के पास भी जाए थे, तो नारद जी कौन? जाकी गति सब जगह। ऐसे महाराज जी आज के व्यास कैसे, जिनकी गति सब जगह। अब व्यास कैसे हूं मैं, कोई पतो ना महाराज, रोज दौड़ते रहो, कैसो स्थान बना लो महाराज जी, कछु कर लो, 5-7 में देना पोथी उठा के दौड़ना पड़े। घर घर दौड़ते फिर रहे, इधर ते उधर, उधर न घर तो पतो न कछु ना पतो महाराज। कछु अपनों के कछु बना लो, फिर भी दौड़ तो फिर तो ही पड़नो पड़ेगा महाराज। आज यहाँ की खाओ, कल माँ की खाओ, परसों माँ की खाओ, फिटियावरे इतने दौड़ते रहे में, इधर ते उधर पोथी ले लेके महाराज सबरी हम सब करें तो करें का। अब जानते न्यो तो आएगा सुमा। हम तो कई बार कहें कि ब्रह्मा जी ने हाथ में अन्न लेके हमारे नाम को अन्न पूरी धरती पे फैलाई दीनो, जा तू बटोर तो रे महाराज, रुकनी ना है सके, दौड़ते रहो। दूसरों नारद जी क्या करें, कथा सुने और कथा सुनावे। सनकादिकन के पास बैठे तो कथा सुने, प्रहलाद रुक्मणी सरी के पास, रुक्मणी जी क्या लिख रही हैं पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। मैंने बचपन से गुरु जी से आपके गुणों को सुना है प्रभु, इसलिए आपसे प्रेम हो गया, आप आकर मेरा हरण कर लो महाराज। रुक्मणी जी लिखे। रावण के पास भी जायो करते नारद जी, कई कई प्रसंग हैं, गजब गजब के प्रसंग हैं, खूब बातें सूचना निकाल के लाते। रामायण की लीला में, बानरों की लीला में भी नारद जी को प्रसंग है। हरिमुख है जाओ, आपने सुनो हो, ब्याह है रो, तो नारद जी पहुंच गए, ठाकुर जी तो बोले हरिमुख कर दो। अब हरि को एक अर्थ हो गया बानर। नारद जी पहुंच गए,
सब लोग हंसी करें, ये बानर मुख को कहाँ थे आगो। तो नारद जी ने गुस्सा कह दिया, आज तुमने बानरन की हंसी उड़ाई है, एक दिन आप जब अपनी प्रिया से विमुख होगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तो राम जी बानरन की सहायता ले लेके सीता जी खोज कर रहे हैं महाराज। सब जगह गति, कथा सुने और कथा सुना में व्यास को स्वरूप भी ऐसो ही है। 5 दिना से हमारे महाराज जी बैठे, कितनन ने हमसे कही आप भी स्वयं कथा करें और बढ़िया कथा करें। और हमने तो ये बताई, कल आनंद आ गया डॉक्टर भरतदास जी महाराज ने कि भागवत के कई स्तुति प्रकरण के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, इतना कौन जिज्ञासा करे आज के समय। भागवत को सार वाक्य स्तुति प्रकरण में ही है, और आज के समय वो स्तुति प्रकरण ही ना सुनाई जामे, वही में वेदांत सारो। और फिर भी देखिए कैसो मौन भाव से बैठ के सुनने। अरे हमें तो वर्ष भर में कितनी बार संतन को ही सुनावे को अवसर मिले, जब मिले, और वो सब ऐसे ऐसे हैं जो खूब कथा के में। अभी थोड़े दिन पहले पोरबंदर में भाई जी के यहाँ कथा भई, वो स्वयं कथा करते, फिर भी बैठ के सुनने। हमारे यहाँ स्वयं के यहाँ वर्ष में 1-2 बार कोई ना कोई महात्मा आके कथा करें, हम स्वयं नीचे बैठ के सुने। तो व्यास का स्वरूप कैसो है, चलायमान, और दूसरो व्यास को स्वरूप कैसो, सुने और सुनावे कथा। और तीसरो व्यास को स्वरूप कैसो, जब मौका मिले, अवसर मिले, लक्ष्मी जी ने कृपा करके अपनी वीणा दी है नारद जी को, हाथ में लीनो और न लेनो न कछु देनो, और तुरंत प्रेम से रहकर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण
नारायण नारायण हरि हरि। यही श्री नारद जी महाराज परम सत्संग का सौभाग्य सबको प्रदान करते हैं।